और सोता नहीं, जागता रहता है, लेकिन खर्राटे मारने की आवाज निकालता है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं सो गया है, तो ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं टीले पे और फिर से दूध अपना पूरा छोड़ देते हैं। तो चरवाहा देख लेता है भगवान ने पी लिया दूध। चरवाहे को आता है क्रोध, और क्रोधाद भवती सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा। तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। तो उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है और गौ हत्या करने के लिए वो प्रेरित होकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और फेंक के मारता है। लेकिन भगवान का नाम क्या है? भगवान क्या है? गौ ब्राह्मण हिताय चा। तो भगवान कैसे देख सकते हैं कि गौ पे वार हो? तो भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं तुरंत और बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान के सर में सीधी ऐसे कुल्हाड़ी फोरहेड पर जाके लगती है ना। तो भगवान को जब देखता है वो ग्वाला तो बेहोश हो जाता है। ऐसी कथा में बताते हैं कि बेहोश हो जाता है या वो मर ही जाता है वहां पर। तो भगवान को बहुत खून बहने लगता है, क्योंकि कुल्हाड़ी लगी भगवान के सर पे बीचों बीच। यानी जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, ऐसे श्री संप्रदाय वाले लगाते हैं वैसे, तो बीच में लाल तिलक, तो पूरा ऐसे वहां पर कुल्हाड़ी का वार हुआ और भगवान खूना खून हो गए वहां पर, और रक्त बहने लगा वहां। तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए, ये क्या हो गया? तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल है कि भगवान अपने भक्तों पर कष्ट होते नहीं देख सकते हैं और सामने से उन कष्टों को झेल लेते हैं स्वयं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान को बहुत मोटा सा तिलक लगाते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब उनकी लगभग आंखें भी कवर रहती हैं पूरी। तो ये उस जो इंसिडेंट हुआ, ये जो वाक्या हुआ, तो इस पर ध्यान देने के लिए भगवान का तिलक ऐसा होता है कि भगवान भक्तों के ऐसे रक्षक हैं। रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम। तो ऐसे हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की। तो ये एक प्रतीक है ये तिलक, भगवान का भरोसा दिलाना कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। तो भगवान श्रीनिवास बहुत पीड़ा में थे, तो वहां पर बृहस्पति जो गुरु हैं देवताओं के, वे प्रकट होते हैं और बृहस्पति भगवान को बताते हैं कि जंगलों में ऐसी ऐसी औषधि रूपी जड़ी बूटी है, वो आप ले लीजिए, लगा लीजिए, तो ये आपका घाव अति शीघ्र ही भर जाएगा। तो भगवान ये खोज करते करते एक कुंड के पास पहुंचते हैं, है ना, जहां पर भूवराह देवी, भूवराह स्वामी, इनका जो स्थान था उसके पास, टेम्पल के अंदर ही, उसी में पास में ही है ये स्वामी पुष्करणी। तो भगवान वहां पहुंचते हैं और ये वास्तव में जो ये स्वामी पुष्करणी है, तो जब ये वराह देव ने पर्वत मंगाया था वैकुंठ से, तो एक कुंड भी साथ में वो मंगाया था। तो ये वही कुंड है, वैकुंठ का ही ये कुंड है, ये स्वामी पुष्करणी। तो वहां पर भगवान पहुंचते हैं श्रीनिवास, और वहां पर उन्हें वराह देव और भूदेवी का भी दर्शन होता है। दोनों मिलते हैं, दोनों अलग अलग अवतार हैं भगवान के, स्वयं भगवान ही हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं एक दूसरे से मिलकर। वराह देव को वो बताते हैं सारी कथा, है ना, और वराह देव से बोलते हैं कि लक्ष्मी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे आप कुछ यहाँ पर स्थान दे दीजिए रहने का, क्योंकि ये तो आपका स्थान है, आप पहले आए, पहले से रह रहे हैं, तो आपका स्थान है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ आप रेंट पे दे दीजिए कुछ, है ना, आपका कुछ मैं, आप मुझे देंगे तो मैं आपको कुछ उसके बदले कुछ दूंगा। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। वराहदेव ने बोला कि बस मुझे एक ही इच्छा है कि आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोग आपका दर्शन करने आएंगे, तो पहले मेरा दर्शन करें, उसके बाद आपका दर्शन करें, बस यही मुझे आपसे इसके बदले में चाहिए। आप यहाँ पर ही निवास कर सकते हैं साथ ही में। तो इसीलिए यहाँ पर दर्शन करते समय पहले जो मंदिर पड़ता है वो वराह भगवान का और भूदेवी का मंदिर पड़ता है। लोग पहले वहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। हाँ, तो ये जो चींटियों के टीले वाला क्षेत्र था, वो क्षेत्र वराह भगवान
श्रीनिवास को प्रदान कर देते हैं। और एक और चीज बताते हैं वहां पर कि एक बकुल देवी नाम की एक महिला है, वृद्ध महिला है। तो उन्होंने बताया, ऐसा वर्णन आता है कि ये जो बकुल देवी हैं वे स्वयं यशोदा मैया है। तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण के समय में देवकी मैया जो थी उन्होंने कृष्ण के 16,108 रानियों से विवाह कराए थे, जो अवसर यशोदा मैया को प्राप्त नहीं हुआ था। तो यशोदा मैया के संग में तो 11 वर्ष की उम्र, लगभग 10.5 वर्ष की उम्र तक ही भगवान रहे, 11 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया था। तो यह अवसर उनको प्राप्त नहीं हुआ था, उनके हृदय में हमेशा से था, यशोदा मैया के ये हृदय में था कि मैं एक बार विवाह करूं कृष्ण का। तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान उनको बताते हैं कि अगला जो मैं अवतार लूंगा उसमें आप मेरी माँ बनेंगी और मेरा विवाह आप करा पाएंगी। तो ये बकुला देवी के विषय में वराह देव श्रीनिवास को बताते हैं कि ये वही बकुला देवी आपका अभी इंतजार कर रही हैं, आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो आपके लिए सारा प्रसाद का अरेंजमेंट कर सकती हैं, आपका ये जो कुछ लेप लगा सकती हैं, आपके सर में जो चोट आ गई है आपकी सेवा कर सकती हैं, और बहुत प्रसन्न होंगी वो ये सेवा करके, और आपका विवाह कराएंगी और आप उनको जो आपने वर दिया था वो पूर्ण हो जाएगा। तो श्रीनिवास बकुल देवी के पास जाते हैं और फिर बकुल देवी उनको अपने बच्चे की तरह, जैसे कृष्ण को यशोदा मैया रखती थी वैसे ही उनको हमेशा रखती हैं। तो उनके लिए अलग अलग स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करती हैं, जड़ी बूटियां लाती हैं और लेप बनाती हैं, लेप लगाती हैं, और उनसे बहुत मीठे शब्दों में, मीठी वाणी में बात करती हैं, जैसे कोई अपने बच्चे से करता है, और बहुत प्रेम उनसे करने लगती हैं। और भगवान श्रीनिवास उनके साथ बहुत संतुष्टि से रहने लगते हैं। अब यहाँ पर जो लक्ष्मी देवी है ना, उनके आविर्भाव के विषय में कथा आती है कि लक्ष्मी जी श्रीनिवास और पद्मावती में, पद्मावती कैसे आती है ना, तो हमने श्रीनिवास का देखा कि किस प्रकार से अवतरण हुआ, लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं वो पद्मावती के रूप में कैसे अवतरित होती हैं। तो उस समय एक आकाश राज नाम का राजा था जिसकी पत्नी का नाम था धरिणी देवी। तो आकाश राज और धरिणी देवी बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो ऋषि मुनियों के पास गए और उन्होंने जिज्ञासा की कि किस प्रकार से हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप यज्ञ कीजिए, तो यज्ञ करने से आपको संतान उत्पत्ति हो जाएगी। तो राजा, उस समय ऐसा होता था कि राजा जो यज्ञ करते थे उन्हीं को ही स्वयं से हल जोतना होता था। जिस जगह पर यज्ञशाला, यज्ञ वेदी बनती थी उसको स्वयं राजा हल जोत कर तैयार किया करते थे। तो राजा आकाश राज ने बैलों को लिया, हल को लिया, और वो उस भूमि का जो हिस्सा था जहां पर यज्ञ होना था उसको जोतने लगे। तो हल एक जगह जाकर टकरा जाता है। तो हल टकराता है तो आकाश राज देखते हैं कि ये तो रुक गया है। तो वो प्रयत्न करते हैं, खोदते हैं उसको, और खोदते हैं तो उसमें एक संदूक निकलता है। संदूक के अंदर एक कमल का फूल था, और कमल के फूल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर बच्ची, बालिका उनको दिखती है। तो वो मुस्कुरा रही थी उनको देखकर। तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए राजा, और वो घर ले आए उनको, और अपनी पत्नी धरिणी देवी को बोला कि ये हमारी आज से बेटी की तरह होंगी और हमारी बेटी की तरह ही यहाँ पर राजमहल में हमारे साथ रहेंगी। और यज्ञ करने से भी उनको एक संतान उत्पत्ति हुई और एक पुत्र प्राप्त हुआ, वसुधाम नाम का बाद में। और जब ये जो बालिका प्रकट हुई थी और जब इनको दर्शन हुए थे राजा को, उस समय आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी में ये बताया गया कि ये जो बच्ची है ये साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी देवी का अंश है जो बालिका रूप में प्रकट हुई है ना। कमल के फूल पे क्योंकि वो प्रकट हुई थी, वो संदूक के अंदर कमल का फूल था, कमल के फूल के ऊपर वो थी, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणों ने पद्मावती रख दिया था। तो ये जो पद्मावती थी इनका यहाँ पर प्राकट्य इस प्रकार से हुआ लक्ष्मी जी के रूप में, जो कि श्रीनिवास की आगे चल के अर्धांगिनी होंगी। लेकिन शास्त्रों में इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रमाण मिलता है
क्योंकि ये वास्तव में वेदवती जो कि छाया सीता थी, ये उनका प्राकट्य था। ये पद्मावती वही छाया सीता थी। तो छाया सीता का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं तो एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात होती है। तो ब्राह्मण बहुत दुखी होता है इस प्रसंग को लेकर कि रावण ने सीता जी को कैसे छुआ और कैसे अपहरण कर सकता है रावण, और वो बहुत दुखी था। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को समझाते हैं कि वास्तव में वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो तो छाया सीता थी, है ना। जो रावण के साथ गई वो वास्तविक सीता जी नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, तो छाया सीता थी। तो बाद में जब रामेश्वरम जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनको प्रमाण भी मिलता है इसका। तो कूर्म पुराण की एक प्रति मिलती है उनको, है ना। कूर्म पुराण की प्रति मिलती, कौन सी प्रति मिलती है? तो उसमें वर्णन आता है छाया सीता का। तो चैतन्य महाप्रभु कूर्म पुराण का वो जो शास्त्र था वो वापस लाते हैं और इस ब्राह्मण को दिखाते हैं और उसको सांत्वना देते हैं कि आप चिंतित मत होइए, है ना। ये जो सीता जी थी, रावण उनको नहीं ले जा पाया था। तो इस प्रकार से वो निश्चिंत होते हैं। तो ये जो छाया सीता का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में आता है, और पौराणिक कथा में भी रामायण काल के समय में भी ऐसा वर्णन आता है। तो कुशध्वज नाम के एक महान ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से वो जो वेद मंत्र हैं वो एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए, है ना। तो इनका नाम वेदवती रखा गया। ये जो कुशध्वज नाम के ब्राह्मण थे वे क्या कर रहे थे? कुशध्वज नाम के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के जो वैदिक मंत्र थे उससे ये वेदवती प्रकट हुई थी, है ना। तो उनके पिता समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो स्वयं भगवान की इच्छा से ये प्रकट हुई हैं और ये शुद्ध हैं, अति पवित्र हैं। तो इनका विवाह तो स्वयं विष्णु से ही हो सकता है। तो वेदवती को वो कहते हैं कि हिमालय पर्वत में जाकर आप वहाँ पर विष्णु जी के लिए आप तपस्या कीजिए कि विष्णु जी स्वयं प्रकट हो और आपसे विवाह करें। तो वे चली जाती हैं और हिमालय में वहाँ पर तपस्या करती रहती हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि रावण का विमान वहाँ से ऊपर से जाता है, पुष्पक विमान, और वो वेदवती को देखता है। वेदवती सीता जी जैसी ही दिखती थी और उतनी ही सुंदर थी जितनी की लक्ष्मी जी। तो उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर रावण नीचे उतरता है और विमान से नीचे उतर के प्रस्ताव रखता है विवाह का वेदवती से। तो वेदवती उसको अस्वीकार कर देती, कहती हैं कि मैं तो विष्णु की हूँ और विष्णु से ही विवाह करूंगी। तो वहां पर रावण हमेशा की तरह डींगे हाँकता है कि सारे देवी देवता तो मेरे नौकर हैं और मैं रावण हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। लेकिन वेदवती उसको रिजेक्ट कर देती है ना। वो बोलता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं विश्रवा का पुत्र हूँ, पुलस्त्य मुनि मेरे दादा हैं और हमारा भी कुशध्वज आपके पिता हैं, तो ब्राह्मण आप भी हैं, तो खूब जोड़ी जमेगी। लेकिन वो उनको रिजेक्ट कर देती हैं कि भाई मैं तो विष्णु से ही विवाह करूंगी। लेकिन जब वो देखती हैं कि रावण बलपूर्वक उनको प्राप्त करना चाहता है, तो वे क्या करती हैं, अग्निदेव को आवाहन करती हैं। अग्निदेव वहां प्रकट हो जाते हैं और वो अग्नि की लपटों में प्रवेश कर जाती हैं। और साथ ही उस समय रावण को श्राप देती हैं कि यदि तुम फिर कभी किसी स्त्री की सतीत्व भंग करने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे, और मेरे जैसी पवित्रता रखने वाली स्त्री तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगी। तो यहाँ पर वेदवती रावण को श्राप देती हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रावण तो ब्राह्मण था और बहुत अच्छा आचरण किया, उसने तो सीता जी से जोर जबरदस्ती नहीं करी। तो वास्तव में बहुत मूर्ख हैं। ये जो श्राप उसको बार बार प्राप्त हो रहे थे उससे रावण डरा हुआ था, इसलिए सीता जी को उसने छूने का प्रयास भी नहीं किया, है ना। तो वहां पर आग में प्रवेश हो जाता है और वेदवती जी वहां से अग्निदेव के संरक्षण में पहुंच जाती है ना। अब उस समय ये होता है कि रावण फिर पहुंचता है मारीच की मदद से पंचवटी में और सीता जी का अपहरण करता है ना।
तो राम भगवान को पहले से ही पता था कि अभी ये सब खतरा आने वाला है, तो अग्निदेव का आवाहन करते हैं और वहां से अग्निदेव से वेदवती को लेते हैं और अग्निदेव को सीता जी को वापस प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा एक्सचेंज होता है उस समय, ये जो रावण ले जाता है सीता जी को उसके पहले। तो वेदवती आकर वहां पर रहती हैं और रावण वेदवती को ले जाता है और उनको प्रताड़ित करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और लगभग 10 महीने राम भगवान के प्रति पूरी तरह से वफादार और पवित्र बनी रहती हैं वेदवती वहां पर। और युद्ध का जब अंत होता है, रावण को मार देते हैं, तो जब पवित्रता की सीता जी की अग्नि परीक्षा होती, तो उस अग्नि परीक्षा में वापस जो वास्तविक सीता जी रहती हैं उनको अग्निदेव लौटा देते हैं। एक प्रकार से राम भगवान लीला करते हैं कि वास्तविक सीता के आने का समय हो गया है, तो ऐसे अग्नि परीक्षा लेते हैं। तो अग्नि परीक्षा में वेदवती वापस अग्निदेव को दे देते हैं और ये जो सीता जी रहती हैं वो वापस मिल जाती है। लेकिन सीता जी वेदवती की इस जो सेवा को, क्योंकि उसने काफी कष्ट भोगे भगवान के लिए, सीता जी के लिए, तो वेदवती को इस प्रकार से प्रस्ताव रखती हैं कि आप भी भगवान राम से विवाह कर लें और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे साथ ही में, है ना। तो लेकिन भगवान राम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई अगले अवतार में ये सब संभव है, इस अवतार में तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। एक पत्नी व्रत मेरा इस अवतार में है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा रखते हुए मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं सीता जी के इस निवेदन को। तो अब इस अवतार में पद्मावती और श्रीनिवास कैसे मिलते हैं? तो इस अवतार में तो पद्मावती कैसे प्रकट हो गई हैं? वो जो आकाश राज नाम के राजा थे, उनको वो यज्ञ के स्थल में वो कमल के पुष्प के ऊपर मिलती है ना। तो यहाँ पर ऐसे वेदवती यहाँ पर इस रूप में पद्मावती के रूप में प्रकट होती है ना। तो धरणी देवी और आकाश राज को भी पता था कि ये जो है ये अद्भुत स्त्री है वेदवती, तो उनके लिए कोई बहुत विशेष वर ढूंढना पड़ेगा। तो पूरे विश्व में संदेश पहुंचाते हैं, लेकिन उनको कोई उनके लायक कोई वर प्राप्त नहीं हो पाता है। और वे भी समझते हैं कि भाई इनका विवाह तो कोई भगवान विष्णु से ही हो सकता है। एक बार नारद मुनि भी आते हैं और पद्मावती को एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, छद्मवेश में ब्राह्मण के रूप में, और पद्मावती का हाथ देखते हुए कहते हैं कि आप वास्तव में लक्ष्मी जी का रूप है, आप साधारण स्त्री नहीं है और आपका विवाह विष्णु से होगा। तो पद्मावती ध्यान नहीं देती, सोचती है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। उस समय तो वो ध्यान नहीं देती। एक बार पद्मावती एक बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होती है, तो वहां पर एक जंगली हाथी पहुंच जाता है और सबको खतरा हो जाता है उस जंगली हाथी से। इतने में भगवान श्रीनिवास वहां प्रकट हो जाते हैं और उस हाथी को खदेड़ देते हैं। और इस समय पद्मावती और भगवान श्रीनिवास एक दूसरे को देखते हैं, और क्योंकि वो चिर संगिनी है पद्मावती लक्ष्मी जी भगवान की, श्रीनिवास की, तो एक दूसरे को देखते से ही उनको वैसा ही भाव प्रकट हो जाता है और भगवान श्रीनिवास उनको विवाह का प्रस्ताव दे देते हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो जब ये बात कर रहे थे श्रीनिवास और पद्मावती, तो उनकी पद्मावती क्योंकि राजकुमारी हैं, तो उनकी दासियां देख लेती हैं। दासियों को ये सब पसंद नहीं आता कि एक शिकारी है और शिकारी राजकुमारी से विवाह करे, तो उनको श्रीनिवास को पत्थर मार के भगा देती हैं, पत्थरों से मार मार के भगा देती हैं। तो भगवान वहां से चले आते हैं और बकुल देवी के पास पहुंचते हैं, बहुत उदास रहते हैं, पूरे शरीर पर पत्थरों से वार के घाव रहते हैं। तो बकुल देवी पूछती हैं, तो सारी कहानी उनको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ये भी बताते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं और वो जो पद्मावती है वो लक्ष्मी जी है और मुझे उनसे विवाह करना है ना। तो बकुल देवी बोलती हैं कि मैं उनके माता पिता के सामने आपके विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तो पद्मावती अपने राजकुमार से बिछड़कर बीमार पड़ जाती हैं कि पता नहीं अब कहाँ हैं, कैसे मिल पाएंगे, इन्होंने मेरी सहेलियों ने भगा दिया मार मार के। तो भगवान श्रीनिवास एक स्त्री का रूप धारण करते हैं, ज्योतिषी स्त्री का, और वहां पर घूमते रहते हैं। तो राजकुमारियों की जो सहेलियां थी वो देखती हैं कि कोई ज्योतिषी
महिला घूम रही है तो उसको पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं इनको देखो और इनका भविष्य बताओ, ये बीमार हो गए, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। बोले ठीक है, एकांत में मुझे बात करने दो इनसे, मैं देखती हूँ। तो जब वो बात करते हैं तो उनको बताते हैं कि आप इसलिए बीमार हैं क्योंकि एक शिकारी आपको मिला था, उससे आपको प्रेम हो गया है, विवाह करना है, और वो चला गया है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा कुछ आपको पता नहीं है, इसलिए आप बीमार हैं और शीघ्र ही वो आपको मिलने वाला है। तो राजकुमारी समझती है कि ये कौन है। फिर वो श्रीनिवास अपना वास्तविक रूप बता देते हैं और इतने में फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और बता देते हैं कि अभी मेरी माता बकुल देवी आने वाली हैं और आपके माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगी, आप चिंतित मत होइए। तो वो वहाँ से जैसे ही जाते हैं उतने में बकुल देवी पहुँच जाती हैं। बकुल देवी बताती हैं राजा को, रानी को, धरिणी देवी को, हाँ उस समय राजा नहीं थे, धरिणी देवी को बताती हैं कि ये जो श्रीनिवास है स्वयं भगवान है, अभी ये चींटियों के घर में रह रहे हैं, लेकिन ये स्वयं भगवान है और ये विवाह करना चाहते हैं पद्मावती से, आप विवाह करवा दीजिए। तो जैसा होता है कि गृहिणी होती हैं तो वो अपने पति से पूछकर बताऊंगी ऐसा बोलती हैं, तो वैसे ही धरिणी देवी भी उनको बोलती हैं कि मैं अपने पति से आज्ञा लेकर आपको बताऊंगी, पूछकर ही कुछ बताऊंगी। तो राजा को बाद में वो बताती हैं कि इस प्रकार से बकुल देवी आई थी और उन्होंने बताया है कि शेषाद्री पर्वत जो है उस पर भगवान अभी विराजमान है और एक चींटी के घर में रह रहे हैं वो। तो मुझे तो समझ नहीं आया ये वाली बात, तो फिर कैसे करें, हम क्या करें। तो राजा मंत्रियों से पूछते हैं तो मंत्री बोलते हैं कि एक हमारे शुक महर्षि हैं, तो शुक महर्षि को पता होगा यदि भगवान अभी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। तो वे जाते हैं और शुक महाराज से पूछते हैं, महर्षि से पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो शुक महर्षि कहते हैं कि श्रीनिवास वैकुंठ के भगवान हैं और वे इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, वे एक चींटी के घर में रह रहे हैं, आपको तुरंत अपनी बेटी की शादी उनसे कर देनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से कंफर्मेशन उनको प्राप्त हो जाता है शुक महाराज से। तो स्वयं शुक एक पत्र लिखते हैं भगवान को, शादी का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव लिखते हैं और उनकी माता बकुल देवी के पास पहुंचते हैं। बकुल देवी भगवान श्रीनिवास के चींटी वाले घर में पहुंचते हैं, भगवान बाहर आते हैं और उनको वो पत्र दे देते हैं। फिर भगवान उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं सहर्ष, वो भी एक पत्र लिख कर देते हैं शुक गोस्वामी, ये जो शुक महर्षि हैं उनको, और उनकी जो विवाह है वो पक्का हो जाता है इससे, है ना। और विवाह की तैयारियां करने के लिए गरुड़ और अनंत शेष को पूरे ब्रह्मांड में भगवान भेजते हैं कि आप जाइए सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कीजिए कि सभी इस पहाड़ी पर आए और समारोह में मदद करें मेरी। तो अलग अलग जिम्मेदारियां लें और विवाह संपन्न करें। तो लेकिन ब्रह्मा जी वहां पर देखते हैं कि भगवान बहुत चिंतित हैं और उदास हैं। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप उदास क्यों हैं। तो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मेरे पास तो लक्ष्मी अभी है नहीं, तो मेरे पास धन नहीं है, इतने सारे लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनके रहने की, खाने की, सब, है ना, लाइट, टेंट, बैंड, सब करना पड़ता है ना विवाह में, तो काफी खर्चा होने वाला है, मेरे पास तो लक्ष्मी नहीं है, तो कैसे व्यवस्थाएं करूंगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, तो आप कुबेर से लोन ले लीजिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो कुबेर आते हैं और कुबेर बोलते हैं आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, आपको लोन क्यों दूं, आपका है तो आपको कैसा लोन। तो बोलते हैं नहीं भाई, मैंने आपको दिया एक बार, तो अब आपका है और आप मुझे लोन के तौर पर दीजिए, मैं धीरे धीरे आपको लौटाते रहूंगा, है ना। तो इस प्रकार से श्रीनिवास भगवान ने ऋण लिया कुबेर से अपने विवाह के लिए, है ना। तो वास्तव में अभी हम देखते हैं कि बालाजी मंदिर में काफी कुछ चढ़ावा आता है, लक्ष्मी के रूप में, सोने के रूप में लोग काफी कुछ चढ़ाते हैं। तो वास्तव में जो कुबेर का जो लोन है उसकी ईएमआई भरने के लिए भगवान की सहायता करते हैं भक्त लोग। तो इसलिए अभी भी चलन है इस प्रकार से भगवान को काफी दक्षिणा दान देने के लिए, भगवान को कुछ दान पात्र में डालने का। तो इस प्रकार से पूरे तैयारियां संपन्न हो जाती हैं, विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी देखते हैं कि उसके बाद भी भगवान काफी दुखी हैं, बैठे हुए हैं दुखी मुद्रा में। तो फिर से पूछते हैं कि क्या समस्या, अब क्या समस्या भाई, अब तो सारा प्रबंध हो गया पैसे का। तो भगवान बताते हैं
कि अभी लक्ष्मी जी नहीं है, लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं और कोल्हापुर में है अभी भी, और मेरा विवाह होने जा रहा है उनके बिना, मुझे आनंद नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, उनको संदेशा भिजवा देते हैं। तो संदेशा भिजवाते हैं, इस प्रकार से भिजवाते हैं कि भगवान श्रीनिवास बहुत बीमार है और बहुत हालत खस्ता है उनकी, तो आप तुरंत चलिए। तो जैसे ही उनको पता चलता है लक्ष्मी जी को, तुरंत सब कुछ अपनी तपस्या छोड़कर भगवान के पास यहाँ पर प्रकट होती हैं। भगवान के पास प्रकट होती हैं, देखती हैं कि भगवान तो ठीक ठाक हैं भाई, और देखती हैं कि भगवान का तो विवाह होने वाला है पद्मावती से। तो वो समझ जाती हैं कि ये पद्मावती कौन है, वेदवती है, और उसको जो दिया हुआ वरदान है, उसको जो किया हुआ वादा प्रॉमिस है, भगवान उसको निभाने के लिए उससे यहाँ पर विवाह कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो स्वयं से भगवान का विवाह कराने में उनकी पूरी मदद करती हैं। स्नान समारोह होता है, तो उस स्नान समारोह में भाग लेती हैं, और सुंदर आभूषणों से भगवान को सजाया जाता है। पद्मावती लक्ष्मी जी का जो रूप है उनको भी सजाया जाता है सुंदर आभूषण वस्त्रों से। और भगवान का भोग तैयार होता है, तो भगवान को बोलते हैं कि श्रीनिवास आप भोग लगाएंगे, तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। तो फिर नरसिंह भगवान को भोग लगाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हर साल आज भी जब ये विवाह उत्सव होता है भगवान श्रीनिवास का, पद्मावती का, तो उस समय अहोबिलम नरसिंह मंदिर को बहुत बड़ा दान भेजा जाता है ना। तो उस समय नरसिंह भगवान को भोग लगाया गया था। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा वायुदेव लेते हैं, और वायु के इशारे से ही सारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक वहाँ पर चलता रहता है। विवाह अच्छे से संपन्न हो जाता है, और भगवान फिर चीटी के टीले में नहीं रहते, अगस्त्य मुनि के आश्रम में रहने चले जाते हैं। वो भी तिरुमला की पहाड़ियों पर ही था उस समय। तो लक्ष्मी जी वापस तपस्या करने चली जाती हैं कोल्हापुर, और पद्मावती और श्रीनिवास यहाँ पर रहते हैं आश्रम में। और पद्मावती नोटिस करती हैं, देखती हैं कि अभी भी भगवान श्रीनिवास प्रसन्न नहीं है, तो उनसे पूछती हैं। तो वे बताते हैं कि मुझे लक्ष्मी जी से वियोग है, इस कारण से मैं अभी प्रसन्न नहीं हूँ। तो वे कहती हैं कि ठीक है, तो उनको वहाँ से ले आते हैं। तो वो बोलते हैं कि रूठी हुई हैं, पता नहीं वो जब से भृगु मुनि ने मेरी छाती पे पैर मारा, जब से वो उस चीज़ को गलत तरीके से लिए हुई हैं, और अभी भी नाराज़ हैं, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। तो भगवान को पद्मावती बोलती हैं कि आप जाइए और उनको लेकर आइए, वे अवश्य आएंगी। तो भगवान जाते हैं कोल्हापुर, तो लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो भगवान सोचते हैं कि पता नहीं अभी ये कहाँ चली गई हैं। वास्तव में वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँच जाती हैं लक्ष्मी जी, तो अभी भी नाराज़ थी। तो भगवान सोचते हैं कि ठीक है मैं तपस्या करूँगा। तो वहाँ पर एक कुंड के पास, जल स्रोत तालाब के पास, एक कमल के पुष्प, बड़े कमल के पुष्प के पास भगवान अपनी तपस्या ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको वापस लेकर आने के लिए। तो कठोर तपस्या करते हैं, तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, इंद्र अप्सराएं भेज देता है। भगवान विचलित नहीं होते, तो इंद्र समझ जाता है कि तो स्वयं भगवान है ना। ऐसा भी होता है बीच में। और जैसे जैसे भगवान की तपस्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चारों ओर भयंकर दिव्य ज्वालाएं जलने लगती हैं, गर्मी बढ़ जाती है पूरे ब्रह्मांड में। तो कपिल देव के आश्रम में लक्ष्मी देवी भी इसे महसूस करती हैं। तो लक्ष्मी देवी कपिल भगवान से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो कपिल भगवान बोलते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको वापस प्राप्त करने के लिए श्रीनिवास अभी तपस्या में लगे हुए हैं। तो कपिल देव से वो पूछती हैं भगवान कपिल से कि क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप वापस चले जाइए उनके पास, तो आप गलत समझ रही हैं। और उनको समझाते हैं कि भृगु मुनि ने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया था। तो वो लक्ष्मी देवी समझ जाती हैं कि वास्तव में अपराध भृगु मुनि ने नहीं किया है। और नारद मुनि भृगु मुनि को फिर भी बोलते हैं कि आप क्षमा मांगिए लक्ष्मी मैया से। तो लक्ष्मी मैया माता के पास जाते हैं भृगु मुनि, और उनके चरणों में दंडवत करके लोट मारते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं मूर्ख हूँ, दुष्ट हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। तो लक्ष्मी देवी उत्तर देती हैं कि नहीं, आपने तो भगवान की लीला में उनकी सहायता करी है, कोई दुष्टता नहीं करी है। तो मान जाती हैं लक्ष्मी जी भी, और इस प्रकार से वापस लक्ष्मी देवी पद्मावती के साथ दोनों मिलकर श्रीनिवास के साथ रहते हैं। और
भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और जब समय हो जाता है भगवान का वापस जाने का, तो सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि नहीं आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। तो भगवान श्रीनिवास स्वयं से अपने आप से एक विग्रह निकालते हैं, मतलब भगवान से विस्तार होता है विग्रह का, और वो जो विग्रह है वो स्वयं बालाजी का जो विग्रह है वो है। तो इस प्रकार से ये कथा है भगवान के प्राकट्य की। लक्ष्मी जी, पद्मावती जी और श्रीनिवास की कथा है, कैसे प्रकट हुए और कैसे उनका विवाह हुआ, और इस प्रकार से ये जो तिरुमला पर्वत है स्वयं वैकुंठ है। हरे कृष्णा।